बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सदका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद तमाम लोगों को तंदुरुस्ती से अता फरमाए। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ जो कि तिब्बे यूनानी या कदीम तिब जिसको कहा जाता है वो भी, आयुष या आयुर्वेदिक वो भी, नज़रिया मुफरद आज़ा और उसकी दोनों जो किस्में हैं, नज़रिया मुफरद आज़ा सलासा और नज़रिया मुफरद आज़ा अरबा, इन दोनों में जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं वो कितनी एक दूसरे से मुख्तलिफ है या एक जैसी हैं। तो सबसे पहले हमें जाना होगा अरकान के ऊपर। हमारे पास 4 अरकान हैं, आग है, पानी है, हवा है और मट्टी है। इन 4 अरकान के जो मिजाज हैं, आग का मिजाज गर्म है, मट्टी जो है उसका मिजाज सर्द है, हवा का मिजाज खुश्क है और पानी का मिजाज तर है। इसके ऊपर कोई भी नज़रिया या सोच या फ़िक्र का बंदा इनकार नहीं करता। तिब्बे यूनानी में अगर इस चीज़ को देखें तो उन्होंने कहा जी आग का मिजाज गर्म खुश्क है, पानी का मिजाज तार सर्द है, मट्टी का मिजाज सर्द खुश्क है और जो हवा है उसका मिजाज खुश्क गर्म है। इसके ऊपर भी कोई बंदा बहस नहीं करता। अब आते हैं कि जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं वो तमाम नज़रिया या तमाम सोच या तमाम फ़िक्र के जो तबाह हज़रात हैं वो उनको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और उनका मतलब या मीनिंग क्या है। सबसे पहले चलें जी, तिब्बे यूनानी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सुफरा, येलो बाइल इसको कहा जाता है। इसका मिजाज तिब्बे यूनानी कहती है जी गर्म खुश्क है, यानी ये आग से निकला है। अगर इसको नज़रिया मुफरद आज़ा सलासा में देखा जाए तो वो कहते हैं जी गुद्दी मिजाज है और ये कहते हैं जी गर्म खुश्क है। अगर इसको नज़रिया मुफरद आज़ा अरबा में देखा जाए तो वो इसको थोड़ा सा नाम चेंज करते हैं, कशरी का नाम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेसिकली वो भी गर्म खुश्क है। और अगर इसी चीज़ को मैं आयुष या आयुर्वेदिक के अंदर देखूं तो वो इस चीज़ का नाम पित्त या पत का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, पत या पित्त, तो इसका मतलब भी गर्म खुश्क है। अब तमाम टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो गर्मी खुश्की को मुख्तलिफ नामों से जान रही है। यानी आग जो बेसिक रुकन है उसकी इखलात या खिल्लत, उनके मुख्तलिफ नाम जो है वो ये कह रही है। नंबर 2, बलगम। तिब्बे यूनानी का लफ्ज़ बलगम है। तिब्बे यूनानी के करीब सर्द तर मिजाज की हामिल है और इसी चीज़ को आयुर्वेदिक में कफ कहा जाता है। उनके करीब ये सर्दी तरी की ही इलामत है या खिल्लत है, इलामत नहीं कहेंगे, खिल्लत कहेंगे। अगर नज़रिया मुफरद सलासा की बात करूं तो वो साबी मिजाज कहते हैं और ये भी साबी मिजाज का जो मामला है उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी उन्होंने चेंज की है। वो कहते हैं जी तरी सर्दी या तरी गर्मी है। और अगर मैं नज़रिया मुफरद अरबा की बात करूं तो वो भी इसको साबी मिजाज ही कहते हैं और वो भी कहते हैं कि तरी सर्दी या तरी गर्मी है। अब इन सब में अगर मैं यकजा बात करूं तो बेसिक जो रुगन पानी है उससे ये सारी चीज़ें या इखलात और उनके मुख्तलिफ नाम इन लोगों ने रखे हैं। हकीकत में जो पानी है उसका मिजाज तर होता है। मैं अपनी जो इसके ऊपर रिज़ल्ट्स हैं वो वीडियो के एंड में इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा। इसके बाद अगली चीज़ जो है वो सुदा है। सुदा मट्टी से, यानी रुकन जो मट्टी है उससे तिब्बे यूनानी ने अखज़ किया और इस खिल्लत का नाम रखा। मट्टी का मिजाज सर्द खुश्क है
तिब्बे यूनानी इसको सुदा कहती है और आयुर्वेदिक इसको आम कहती, आम। और ये सर्द खुश्क मिजाज की हामल होती है, आयुर्वेदिक ये कहती है। नज़रिया मुफरद आज़ा सलासा ने मट्टी के मेन रुकन को मानने से इनकार किया है। उनके करीब सर्दी की कोई वैल्यू या ज़रूरत नहीं है। हालांकि इंसानी जिस्म या ढांचा जो है वो मट्टी से बना है। खैर बहरहाल ये उनकी एक फ़िक्र या सोच या नज़रिया है। इसके बाद अगर नज़रिया मुफरद आज़ा अरबा की मैं बात करूँ तो उनके करीब एक मखाती खिल्लत के नाम से एक लफ्ज़ है जो कहते हैं कि ये सर्दी खुश्की है। इसके बाद अगर मैं चौथी खिल्लत के हवाले से बात करूं तो उसमें थोड़ा मामला है। तिब्बे यूनानी कहती है कि चौथी खिल्लत खून है और फिर साथ में ये भी कहती है कि खून मरकब है या मजमूआ है मुख्तलिफ इखलात का। यहाँ पे एक मसला है। दूसरा, अगर मैं नज़रिया मुफरद आज़ा सलासा की बात करूँ तो वो इसको मानते ही नहीं है। माफ़ी चाहता हूँ, खून को वो मानते हैं लेकिन वो खून को अलग खिल्लत नहीं मानते। तो ना ही नज़रिया मुफरद आज़ा अरबा वाले इसको अलग खिल्लत मानते हैं, जबकि तिब्बे यूनानी इसको अलग खिल्लत मानता है। और वैदिक जो है या आयोश जो है वो इसको रत के नाम से जानता है। अब जो दोनों मानते हैं, एक रत कहता है दूसरा खून कहता है, वो कहते हैं कि इसका मिजाज गर्म तर है। अब एक और चीज़ है, पांचवी चीज़, उसमें तिब्बे यूनानी जो है उसको वो नहीं मानती, लेकिन आयोश या आयुर्वेदिक जो है वो कहती है कि एक वायु रोग होता है जिसको वात कहते हैं और ये खुश्की से होता है। हमारा मेन जो रुकन है उसमें हवा है और वो भी खुश्क होती है। इसके अलावा नज़रिया मुफरद आज़ा अरबा वाले जो हैं वो इसको मानते हैं। वो कहते हैं जी रिया या रियाई मिजाज होता है, जबकि नज़रिया मुफरद आज़ा सलासा वाले जो हैं वो इसको रियाई मिजाज नहीं मानते, बल्कि वो सुदा का नाम ही उजलाती रखते हैं। अब ये सब की सोच और फिक्र की बात है। एट द एंड मैं इन सब चीज़ों के आपके सामने तज्जिया रखने के बाद जो मेरी राय है वो आपके सामने रखता हूँ। देखिए जी, चार हमारे बेसिक रुकन हैं, हवा, आग, पानी और मिट्टी। इन चार के चार ही मिजाज जो कि माने जाते हैं। हवा का मिजाज खुश्क गर्म माना जाता है, मिट्टी का मिजाज सर्द खुश्क माना जाता है, पानी का मिजाज सर्द माना जाता है और आग का मिजाज गर्म खुश्क माना जाता है। अगर इन्हीं चार अज्जा से हमारी बॉडी बनी है तो फिर हमारे पास इखलात भी चार ही होनी चाहिए। अब जो आयोश वाले हैं वो 5 इखलात कहते हैं, तिब्बे यूनानी वाले 4 इखलात कहते हैं, नज़रिया मुफरद आज़ा अरबा वाले भी 4 कहते हैं और नज़रिया मुफरद आज़ा सलासा वाले 3 कहते हैं। चले हम 3 और 5 को पहले समझते हैं। जो 5 वाले हैं उनकी सबसे पहले मैं बात करता हूँ। वात, पत, कफ और जो आम है, ये 4 उनकी हो गई। और जो खून या रत है वो मेरे हिसाब से इन चारों की मिक्सिंग के बाद एक कफियत का नाम है जो खून या रत बनता है। अब अगर मैं नज़रिया मुफरद आज़ा सलासा की बात करूं तो उनके यहाँ जो सर्दी का ऑर्गन है वो ख़त्म है, तो फिर तो हमारा स्ट्रक्चर नामुकम्मल है। अगर मैं अरबा वालों की बात करूं तो स्ट्रक्चर मुकम्मल है, लेकिन
इखलात 4 ही हैं, खून उनका टोटल मजमुआ है। अगर मैं यूनानी की बात करूं तो वहां पे एक खिल्लत वो भी मिस कर चुके हैं, उन्होंने खून को ही खिल्लत तस्वर किया हुआ है। तो लिहाजा मेरा जो उसके ऊपर मफरूज़ा है वो ये है कि खून इन चारों का मजमुआ है। अब यहाँ पे 1 मिनट और है, वो ये है कि अगर गर्मी है तो उसका बदल सर्दी है, अगर तरी है तो उसका खुश्की है, और इस तरह से ये चारों चीज़ें आपस में जब मिलती हैं तो फिर एक मिजाज कायम होता है। इनका जो तनासब होता है उसको हम मिजाज कहते हैं। तो लिहाजा अगर इनका तनासब में हम एक चीज़ को मिस ही कर जाएंगे, यानी सर्दी को मिस ही कर जाएंगे, तो फिर गर्म मिजाज ही रहेगा, सर्द मिजाज तो बंदा होना ही नहीं चाहिए। और अगर सर्द मिजाज का बंदा नहीं होना चाहिए तो कोई भी चीज़ ठोस नहीं होनी चाहिए। उसकी ख़ास वजह, गर्मी से हर चीज़ पिघलती है, पानी एक लिक्विड का नाम है, और हवा जो है यानी खुश्की वो एक ऐसा मटेरियल है जो ठोस नहीं हो सकता। तो चीज़ें जमती और जो ठोस बनती हैं वो सर्दी से बनती हैं। मेरा किसी के साथ कोई किसी भी किस्म का कोई भी मुकाबला नहीं है, और किसी से मैं कभी भी कोई भी ऐसी बात या सवाल नहीं करता कि मुझे उसका जवाब चाहिए। ये मेरी सोच थी, मेरा फ़िक्र था, मेरी थिंकिंग अप्रोच थी, मैंने आपके सामने रखी। अच्छी लगे तो उसको शेयर करें, अगर ना अच्छी लगे तो फिर आपकी मर्ज़ी है। इसके ऊपर मैं किसी का कोई नेगेटिव या पॉजिटिव कमेंट नहीं चाहता। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।